अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप हेल्दी और हर तरह के प्रॉब्लम से बिल्कुल सेफ़ होंगे। आज हम लोग वज़न में कमी लाने वाले 6 अहम मशरूबात, जूसेस के बारे में बात करेंगे, जिससे अपना कर आप आसानी के साथ अपने अपने बॉडी के फ़ैट को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने बॉडी पर होने वाले अपने पैसों को वेस्ट करने से बचा सकते हैं, एक सेविंग कर सकते हैं। ये जो चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ वो होम रेमेडीज़ हैं, आसानी के साथ आपके किचन में मिल जाएंगी। बस इसे आप फॉलो करना है। पूरी तरह समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए, वरना आधी अधूरी नॉलेज अक्सर हानिकारक साबित होती है, क्योंकि कुछ चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आप अगर नहीं जानेंगे तो फिर आप ऐसे में किसी भी चीज़ का सुना कर या आधे देख कर आप जाएंगे तो उसको अप्लाई करेंगे और उसका साइड इफ़ेक्ट या नुकसान का भुगतना पड़ेगा आपको। वज़न में कमी लाना हर फैटी शख्स का ख्वाब होता है। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं वो अपनी ग़िज़ा में, अपनी डाइट्स में कमी करें या ना करें, लेकिन उन चीज़ों का सेवन ज़रूर करते हैं जो वज़न में कमी लाने का बाइस बनती हैं। मोटापा एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई बीमारियों का मिला जुला असर है और कई बीमारियों का जड़ भी बनता है। ये मोटापे को रोककर कई बीमारियों को रोकने में हम आसानी के साथ कामयाब हो सकते हैं। ये निहायत ही ज़रूरी है। बहुत हैं, इसके कारण पे हम बात नहीं करेंगे। मोटापा की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है, हम उस पे बात नहीं करेंगे। अगर कारणस के बारे में जानना है कि क्यों वेट बढ़ जाता है, तो आप कमेंट में जाइए और बताइए, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो ला देंगे। क्योंकि ये वीडियो हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है, टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वज़न को कम करने के लिए हमारा सबसे पहला मशरूब हल्दी वाली चाय है। तो अगर आप हल्दी के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे या मेडिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो आप उसे अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। पहले हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, फिर उसके बाद किन लोगों को एहतियात करना चाहिए लेने में, उनको वो जानेंगे। तो ये हल्दी एक कुदरती चीज़ है और नेचुरल तरीके से सूजन को दूर करती है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि बदन के अंदर सूजन का होना एक नेसेसरी प्रोसेस है। हमारा इम्यून सिस्टम बदन में घुसे वायरस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है और उस एक्शन की वजह से बदन के कई सेल्स डैमेज हो जाते हैं। का परिणाम सूजन के रूप में ज़ाहिर होता है। तो जब हम सूजे हुए हिस्से पर हल्दी का पेस्ट लगाते हैं, जिससे हमें आराम मिलता है और सूजन कम हो जाता है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह जब हम हल्दी वाली चाय लेते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जिस्म में मौजूद टॉक्सिसिटी को पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल देता है। और फैट का बदन में ज़्यादा जमा हो जाना भी एक तरह की टॉक्सिसिटी ही होती है। लेकिन कुछ लोगों को हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि जीबी के पेशेंट्स, पित्त के मरीज़। साथ ही साथ उन लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो पेट के ऑलरेडी मरीज़ हैं, नौज़िया, वोमिटिंग जैसे परेशानियों के शिकार हैं। उनको हल्दी का इस्तेमाल, सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें हम पूरी तरह तफसील में नहीं जाएंगे कि इसके हल्दी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप जाकर बता सकते हैं हमें। दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स की जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो दोस्तों इसी तरह के हर्बल और घरेलू नुस्खों के ज़रिए प्रॉब्लम्स और बीमारियों का सलूशन जानना आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले कई वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंचता रहे। हमारा दूसरा नुस्खा है शहद, लेमू और अदरक की चाय। आप जानते हैं कि अदरक बहुत ही कड़वी चीज़ होती है और उसको बज़ाते ख़ुद नहीं लिया जा सकता, कई लोग नहीं ले पाएंगे। तो उसमें अगर शहद ऐड करते हैं तो ये चीज़ आपको थोड़ी कड़वाहट उसकी कम हो जाएगी। और लेमू भी जो है उसके अंदर बहुत सारी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इसके कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो हम बताएंगे लास्ट में। और उन लोगों को, वैसे लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम शहद की प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। आप जानते हैं कि शहद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का मालिक होता है। शहद के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो हर तरह के लिक्विड से बढ़कर होती है। मतलब जितने भी लिक्विड्स पाए जाते हैं उन तमाम से ज़्यादा विस्कोसिटी शहद के अंदर होती है। और शहद बदन के अंदर एक मज़बूत बैरियर बना देता है जो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने और रोकने के काम आते हैं। इसी तरह शहद में
इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से ज़ख्मों को भरने में मदद देता है और शरीर को कई बीमारियों से छुटकारा देता है, जिसमें से एक मोटापा भी है। इसी तरह लेमू विटामिन सी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की सबसे अच्छी मिसाल है। लेमू में भरपूर विटामिन सी पाई जाती है। लेमू वेट लॉस को रिड्यूस करने में मददगार साबित होता है, साथ ही साथ हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है। इसी तरह अदरक का मेन बायो एक्टिव कंपाउंड जिंजरॉल होता है और उसी के कारण अदरक सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन और अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला मेडिसिनल प्लांट है। नए रिसर्चर्स के मुताबिक इसमें पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट पाया जाता है और इसी इफ़ेक्ट के कारण ये मोटापे को रिड्यूस करने में मददगार साबित होता है। तक हमने दो नुस्खे आपको बता दिए, एक हल्दी वाली चाय, दूसरे शहद, लेमू और अदरक की चाय। दोनों की टाइमिंग अलग अलग होगी, वो हम आपको बाद में बताएंगे। शहद, लेमू और अदरक की चाय पीने से उन लोगों को एहतियात करना चाहिए जो मतलब बवासीर के मरीज़ हैं, पाइल्स पेशेंट हैं, उनको इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। अगर पीना भी चाहिए तो अदरक को निकाल कर पीना चाहिए, यानी अदरक की क्वांटिटी उसमें कम कर दें, बिल्कुल भी ना हो ऐसा। इसी तरह हमारा तीसरा नुस्खा है सौंफ का पानी। तो दोस्तों, सौंफ बहुत सारे डाइजेस्टिव परेशानियों को ख़त्म करने का बेहतरीन उपाय है। साथ ही साथ हार्ट बर्न, इंटेस्टाइनल गैसेस, ब्लॉटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह को भी दूर करता है। ध्यान रहे, कई बार शरीर फैटी होने के कारण शरीर की एक्टिविटी नॉर्मल से बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण गैस, ब्लॉटिंग, भूख का ना लगना जैसे छोटी छोटी बीमारियां एक साथ मिलकर शरीर को बहुत बीमार बना देती हैं। ऐसे में सौंफ के पानी का सेवन मुंह के बदबू को खुशबू में बदलकर इंसान को रिफ्रेशनेस का एहसास दिला देता है। साथ ही साथ शरीर के सुस्त मेटाबॉलिज्म को वेरी फास्ट कर देता है। आप अपने दिन की शुरुआत इससे करें, यानी सौंफ के पानी से करें, तो ये मोटापे को भगाने में, दूर करने में एक हथियार साबित हो सकता है। चौथा जूस है, शरबत है, मशरूब है, चिया के बीज, लेमू और शहद। अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो आपको लाजमी चाहिए कि आप अपने डाइट में प्रोटीन के लेवल को ज़्यादा करें और फैटी चीज़ों के इस्तेमाल को कम करें, लिपिड के इस्तेमाल को कम करें, ऑयली चीज़ों के इस्तेमाल को कम करें, जंक फूड को कम करें, लाइफ स्टाइल के जो बिहेवियर्स हैं उसको ठीक करें जिसकी वजह से ये मोटापे आ रहे हैं। एक्टिविटी को बढ़ाएं। चिया के बीज प्रोटीन से भरपूर होते हैं। के बीजों को एक एक चम्मच लेमू और शहद में, शहद के रस में मिलाकर हम एक मशरूब तैयार कर सकते हैं और उसका हम सेवन करके अपने मोटापे को ख़त्म कर सकते हैं। और हमारा पांचवा मशरूब है, पांचवा जूस है ग्रीन टी, जिसके बारे में बिल्कुल ज़्यादा जो नॉलेज या ज़्यादा जानकारी देने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पर भरपूर क्वांटिटी में यूट्यूब पर वीडियोस पड़े हुए हैं। फिर भी आपके जानकारी के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है। ये चर्बी को कम करने के लिए अहम है। बहुत से रिसर्च से मालूम हुआ है कि इसका रेगुलर इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने में मददगार साबित होता है और इससे फ़ैट को बर्न करने में मदद मिलती है। अब हमारा आखिरी मशरूब है जो सबसे बेहतरीन और लजीज मशरूब है और सबसे ज़्यादा सेवन किया जाने वाला जूस है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे मोटापे को दूर करने में बहुत ही मदद मिलेगी। वो है एप्पल साइडर सिरका। इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी पानी, एप्पल साइडर सिरका, शहद, हल्दी, अदरक। बनाने का तरीका ये है कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच सिरका, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बॉयल कर लें और थोड़ी सी अदरक मिला लें। अदरक को सबसे लास्ट में यानी बॉयल होने के बाद मिलाएं। सारी चीज़ों के लगभग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मैं बता चुका हूँ पूरी वीडियोस में। अगर कहीं दूसरी बार आ रहा है जो नाम, तो उसका मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो को लंबा होने से मुझे रोकना है। तो अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखें या भगा भगा कर देखें तो आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। तो चलिए, यही सारी चीज़ें थी। इसका रेगुलर आपको इस्तेमाल करना है। हाँ, वक्त बताना तो मैं भूल गया। सुबह सबसे सवेरे जो खाली पेट आपको करना है या सब मशरूब लेना है वो है सौंफ वाला पानी। का तरीका ये है कि आधे चम्मच सौंफ को पानी में रात में ही रख दें और सुबह में उसको छान कर पी लें। नाश्ते के बाद आपको सेवन करना है शहद, लेमू और अदरक की चाय। चाय के बीज, लेमू और शहद आप खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी को दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं।
एप्पल साइडर सिरका को जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है और आपके पाचन शक्ति को भी ये मजबूत बनाएगा, तो इसमें लेने में कोई हर्ज नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं। इससे लास्ट में जो लेना है वो रात में सोने से पहले 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले हल्दी वाली चाय आपको लेनी है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इस तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत हेल्पफुल है और ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो बहुत मददगार साबित हो सकता है किसी के लिए, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।